तो जितनी बेड़ियां हाथों में लगी थी वो खुल गई। कितना सुंदर संकेत है, जिस समय हम भगवान को अपने सर पे रखते हैं तो जीव के सारे बंधन खुल जाते हैं। वसुदेव जी लेकर चले हैं, यमुना जी के मन में ऐसे हिलोरें उठ रही हैं कि कब मैं भगवान को प्राप्त कर लूं। तो वसुदेव जी जैसे ही महाराज यमुना जी में प्रवेश कर गए तो गले तक यमुना जी आ गई। भगवान ने मुस्कुराकर यमुना जी से कहा, देवी क्या करती हो, क्या तुम अभी वसुदेव जी को माने अपने ससुर साहब को डुबाओगे? भगवान मैं तो आपको छूना चाहती हूँ। तो भगवान ने अपना पैर लटका दिया, यमुना जी ने भगवान का स्पर्श किया, पुनः शांत हो गई। और यहाँ वसुदेव जी ने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को ब्रज में ले गए, वहां पर मैया यशोदा की बगल में लेटा दिया, वापस कन्या को लेकर आए। जैसे ही सिर पे कन्या को रखा, जेल खाने में आए, पुनः बंधन लग गए। कन्या कौन थी? ये कन्या योग माया थी। दूसरा संकेत सुखदेव भगवान दे रहे हैं कि जीव जैसे ही अपने सिर पे माया को रखता है फिर से उसको बंधन लग जाते हैं। कंस गिरता पड़ता आ गया, कंस को सूचना लगी, है गयो, आठवां लाला भी है गयो। कंस आया, बालिका के पैर को पकड़ा, पटकना चाहता था उस पत्थर पे, लेकिन वो कन्या आकाश में उड़ी चली गई और कंस से कहने लगी, रे मूर्ख कंस, जिसको तू बालक समझ रहा है वो बालिका है, और जिस बालक को तू मारना चाहता है वो बालक तो ब्रज में कहीं पहुंच चुका है। कंस को यहाँ पर पश्चाताप हुआ, उसने देव की वसुदेव जी से क्षमा मांगी और क्षमा मांग करके महल में आकर योजना बनाने लगा। कंस को योजना बनाने दो, हम लोग जन्मदिन मनाएंगे। यहाँ पहुंच गए ब्रज में सुखदेव भगवान, नंद बाबा को सूचना लगी। सुनंदा उनकी बहन जो उनको सूचना देती है कि भैया है गयो मैया यशोदा को लाला है गयो। नंद बाबा गिरते पड़ते भागते भागते आए, जैसे तैसे तैयार हुए। कुछ बगलबंदी धारण की थी उन्होंने, बगल में मिठाई के डब्बे थे, हाथ में माखन मिश्री था। नंद भवन के पास जैसे ही पहुंचे तो दर्शन किया, कन्हैया मुरली वाला रे, कन्हैया मुरली वाला।